हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। इनकी जो नोटिफिकेशन आई थी, उसमें ये बताया गया था। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पूरी, डिटेल में देखिए सिलेबस, क्योंकि आपको अप्लाई करने से पहले ज़रूर जाननी चाहिए चीज़ें कि कितनी आपकी चेस्ट है, कितनी आपकी हाइट है, वेट है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, सब कुछ देखेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होएगा, जो कि आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होएगा, और टोटल आपके 160 मार्क्स होंगे। और देख लीजिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। तो सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट पार्ट 1, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपकी 20 नंबर की, सिंपल आएगी, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सिलोजिज्म वगैरह अभी मैं डिटेल में बताऊंगा नीचे। उसके देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे इसमें, ड्यूरेशन वही टाइम इन्होंने बताया नहीं है। उसके देख लीजिए जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस, एक साल के पिछले 2022 से और 2023 तक के, 2023 के पूरे करंट अफेयर 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के। उसका देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा आपको, बेसिक 10th लेवल का, जिसमें देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आपके वो होएंगे। उसके देखिए इंग्लिश हिंदी आएगी, बोथ मिक्स आएगी, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स होंगे, 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा आपको। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। तो आपका जो एग्ज़ाम होएगा वो इंग्लिश और हिंदी, और जो 13 हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये इन सारी, जो भी जिस जिस स्टेट में ये भाषाएं बोली जाती है, उसमें ये एग्ज़ाम आएगा। उसका देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद धीरे द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो जो इसकी जो एग्ज़ाम होएगा वो आपको कमीशन की वेबसाइट पर पता लग जाएगी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद देखिए देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर री वैल्यूएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। आप इसमें रीवैल्यूएशन री चेकिंग नहीं करा सकते। इन्होंने साफ तौर पे पहले बता दिया है कि इसमें कोई भी रीवैल्यूएशन री चेकिंग नहीं होगी। आपके जितने भी मार्क्स होंगे वो आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे चेकिंग, जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको पिक्सल नहीं दिखाई, विजिबल नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने पिक्सल बढ़ा लीजिए 720 या 1080 पिक्सल पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद देख लीजिए द मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। तो जो मार्क्स आप स्कोर करोगे उसके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, उसको नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। फार्मूला है, उन्होंने बताया, कमीशन के द्वारा वो जारी कर दिया जाएगा थ्रू नोटिस। उसके बाद देख लीजिए एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर अलॉन्ग विद द बोनस मार्क्स फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। बाकी बोनस मार्क्स मिलेंगे जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो बताया उन्होंने। बाकी देख लीजिए टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। इसकी आंसर की भी मिल जाएगी आपको जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होएगा। इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके आंसर की मिल जाएगी। द आंसर की सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ़ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ द Rs 100 पर क्वेश्चन। अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है तो 100 रुपये आपको एक क्वेश्चन के देने पड़ेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और ये गलत आपके आंसर की में है। तो ये बताया उन्होंने। रिप्रेजेंटेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड, लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल etc नॉट बी एंटरटेन। इन्होंने पहले बताया है, पोस्ट के थ्रू होगा शायद इसमें। तो अगर आपने चैलेंज करना है तो देख लीजिए ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन रिगार्डिंग द आंसर की विल बी स्क्रूटनाइज बिफोर फाइनलाइज द आंसर की। जो कमीशन का फाइनल डिसीजन होगा वही भी सर्वमान्य होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल। 10वीं लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे। वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन। अगर आपको इनके मॉक टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं वो इनकी वेबसाइट पे है, कैंडिडेट कॉर्नर पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो आपको पता ही है, एग्जामिनेशन हॉल में आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। अब देखिए फ्रेंड, इसका जो मेन सिलेबस है, सबसे पहले है फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको बताया था 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स।
Analytical aptitude and ability to observe and distinguish pattern will be tested through क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप। तो नॉन वर्बल टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉगीज, देख लीजिए एनालॉगी के क्वेश्चन आएंगे आपको। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उसका देख लीजिए स्पाइचल विजुअलाइजेशन, स्पाइचल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप मतलब एज वगैरह के, अर्थमेटिकल, रीजनिंग एंड फिगर वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपको फ्रेंड्स। रीजनिंग के वो जरूर करके जाए। क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके क्वेश्चन आएंगे आपको। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिए टॉपिक सारे जो भी मतलब इसमें लिखे गए हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके सारे टॉपिक की आपको टॉप से टॉप वीडियो मिल जाएंगे, जो आपको विद इन मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे आप इसमें मतलब। उसके देखिए फ्रेंड्स जनरल नॉलेज एंड करंट जनरल अवेयर्स, मतलब फ्रेंड्स आपको पिछले 1 साल के करंट अवेयर करने हैं। मतलब मंथली करंट अफेयर भी आप कर सकते हो, मैं तो आपको बताऊंगा। और बाकी जीके तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, मतलब इसमें बताया गया है कि इसमें कैंडिडेट की जो जनरल अवेयरनेस है वो टेस्ट की जाएगी। एनवायरनमेंट अराउंड हिम, क्वेश्चन ऑल्सो बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन, जो डेली की मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, क्या चल रहा है हमारे आसपास, उससे क्वेश्चन आएंगे मतलब करंट अफेयर से। एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सेप्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेशन पर्सन, मतलब कोई भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, कोई भी एजुकेटेड पर्सन है वो इसके जवाब दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली, मतलब आपको इंटरनेशनल जीके भी पढ़नी पड़ेगी, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके देख लीजिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि कौन सा खेल किस से संबंधित है, मतलब ट्रॉफी से भी आ सकता है। कौन सा कप किसने जीता है, एशिया आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, जो भी चल रहा है आपको पता ही है फ्रेंड्स। जैसे इंडिया हार गया है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन, बट फ्रेंड्स आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी डेली। आप अगर 2 घंटे भी देंगे तो भी आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। उसके देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज आएगी आपको फ्रेंड्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, रेशो एंड टाइम आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा। बाकी उसका देखिए इंग्लिश कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश आएगी, आपको समझ आनी चाहिए। हिंदी एंड इट्स बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, कंप्रीहेंशन आएगा आपको, एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है, ये देखिए फिजिकल टेस्ट होगा फ्रेंड्स आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आपका मतलब ये निकल जाएगा ना, मतलब जो आपका CBE हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका होएगा फिजिकल टेस्ट होएगा बाय द कमीशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्ट एट द वेरियस सेंटर फाइनलाइज्ड बाय द CAPF. Detailed scrutiny of candidate eligibility document will be undertaken the time of DME. There will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as per notice before appearing CBE PST PET कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड PST, मतलब उनके ज़रा CRPF के द्वारा CAPF के द्वारा किया जाएगा, मतलब इसका जो भी होएगा फिजिकल स्टैंडर्ड सेंटर आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा, इसका मतलब सेंटर आर्म पुलिस फोर्स होती है उसके द्वारा इसका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। आज थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सब कुछ बताया उन्होंने, हाइट वेट चेस्ट एप्लीकेबल। उसके लिए एक्स सर्विस मैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PST PET, हाउएवर एक्स सर्विस मैन हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन will have to appear in the PST for recording to measurement of height, chest and weight for record purpose, will not be held for the ex-serviceman's candidature. However, they will have to qualify the medical examination. मतलब उनका नहीं होगा शायद, जो एक्स सर्विसमैन है उनका नहीं होगा शायद फिजिकल, इन्होंने इसके लिए कुछ। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने जो मेन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम,
तो फ्रेंड्स आपके 5 किलोमीटर की रेस होगी। मेल कैंडिडेट है जो पुरुष है उनके लिए देख लीजिए 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में। फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर की रेस होगी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट मिलेंगे का टाइम मिलेगा। मतलब आपको मेल के लिए 24 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर के लिए, और फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर के लिए 8 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स जो आपकी रेस में उसके लीजिए मेल में जो आपका लद्दाख के रीजन से बिलोंग करते हैं 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट फॉर मेल, और 800 मीटर इन 5 मिनट फॉर लद्दाख की जो लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट and self-declaration indication about her pregnancy status shall be submitted. In case if she declare that she is not pregnant, then she will be allowed to participate in the PST PET. In case of false declaration, or the risk for undergoing PST PET will be ऑफ हर ओन। उन्होंने बताया है कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको अपना मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं है उसका सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, बाकी तभी वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, नहीं तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। ही इफ़ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर दैट ही शी प्रेग्नेंट बिफोर PST PET, देन ए कन्फर्मेशन प्रेगनेंसी टेस्ट टू बी डन, एंड इन द केस शी फाउंड to be pregnant irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporary unfit and her appointment shall be held in abeyance until the कन्फिनमेंट इज़ ओवर। तो उसको मतलब रिजेक्ट भी किया जा सकता है और उसको लेट भी किया जा सकता है उसके अपॉइंटमेंट को। द वैकेंसी अगेंस्ट शेल वुमेन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड शूट कैप्ट, ये बताया उन्होंने फ्रेंड्स, आराम से पढ़ लीजिए आप। उसके देख लीजिए फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका देख लीजिए फॉर द पोस्ट आर देख लीजिए हाइट। मेल के लिए फ्रेंड्स 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर अलाउ रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन अबव, रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट आर एज बिलो। तो रिलैक्सेशन में मिलेगी आपको कैटेगरी के हिसाब से। और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 162 सेंटीमीटर मेल की मतलब हाइट होएगी, 170 नहीं होएगी, 162 सेंटीमीटर होएगी। फीमेल के लिए 150 होएगी। और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं जैसे आसाम वगैरह से 157 सेंटीमीटर देख लीजिए हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 147 हाइट होनी चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें देख लीजिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147 सेंटीमीटर आपकी फ़ीमेल के लिए। उसके बाद है कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाल कुमार डोगरा मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ यूटी ऑफ आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, मतलब महिला पुरुष के लिए, और महिला के लिए होनी चाहिए आपकी 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थन ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा। अगर जो कैंडिडेट मतलब अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय और मिजोरम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा से, तो उन कैंडिडेट के लिए हाइट देखिए इन्होंने बताई है। मेल के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA comprising of the 3 subdivision दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली दार्जिलिंग किम्पलोंग, उसके बाद दीजिए कुर्सियोंग एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग म्यूजिक सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो उनके लिए अलग से बताया है दीजिए लोहारगढ़ टी गार्डन, लोहारगढ़ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं जहाँ जो जो इन मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 157 आपकी सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट मेल के लिए, और 152 होनी चाहिए आपकी फीमेल के लिए। अब ये चेस्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट, जो मतलब आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए मेल की देख लीजिए अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। इन्होंने बताया है अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट मेल के लिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर अलाउ रिलैक्सेशन टू चेस्ट मेजरमेंट रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर सच कैंडिडेट एज फॉलो, मतलब फ्यू कैंडिडेट उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा कई कैंडिडेट को। और कैंडिडेट टू बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपको बिना फुलाए आपकी चेस्ट। उसके बाद जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट फॉलोइंग फ्रॉम द देख लीजिए हिमाचल प्रदेश और जितने भी हमारे स्टेट है डोगरा मराठा और जितने भी आपके देख लीजिए यूटी है और जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके लिए 78 होनी चाहिए आपकी चेस्ट। उसके बाद कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थन ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम, तो इनके लिए 77 होनी चाहिए आपकी चेस्ट बिना फुलाए, और
मिनिमम होना चाहिए 5। चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी एक्सरटेन दैट चेस्ट इज़ वेल डेवलप्ड। तो उन्होंने फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं होगा, इन्होंने बताया द चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी एक्सरटेंड दैट द चेस्ट इज़ वेल डेवलप्ड। बस ये बताया उन्होंने। वेट देख लीजिए फ्रेंड, प्रोपोर्शनेबल टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट और मतलब एज और उसके हिसाब से आपका जो वेट है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट आफ्टर क्वालिफाइंग पीईटी। उसके बाद लीजिए आपका जो मेडिकल होएगा ये मतलब जो आपकी हाइट एंड चेस्ट और मेजरमेंट कैरी आउट आफ्टर क्वालिफाइंग पीईटी। फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट के बाद ही होएगा आपका ये टेस्ट, ये आपका मतलब ग्राउंड निकल जाएगा, उसके बाद ही होएगा रेस मतलब। एंड बिफोर पीएसटी सीएपीएफ पीएसटी पीईटी बी बोर्ड रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज द केस में बी as mentioned above, the candidate other than those belong to SC category promised only production of certificate at the time of PST PT in the performance is prescribed from the component authorized. The ST candidate may avail to relaxation through the production of valid ST certificate. तो ST certificate भी होना चाहिए आपके पास। The candidate who have declared not qualified in physical standard height and chest may prefer appeal as the same day if they so desire to appellate authority nominated for the center through presiding office. The decision of the appeal authority will be final and no further appeal to represent his regard will be entertained. Thereafter there is no appeal PET race। तो बस उसी दिन हो जाएगा आपका, बाकी फिर आपको जिस दिन आपका ये होगा मतलब ग्राउंड क्लियर होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन दीजिए, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिक्लेयर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई पीएससी और पीटी। जब मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका होगा मेडिकल एग्जाम। एट द टाइम ऑफ डीएमई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड। जब आपके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा उस टाइम होएगा आपका मेडिकल। मेट्रिकुलेशन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका नाम और एज और मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा अगर आपके पास है तो। सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 4। तो एनेक्सर 4 में इनकी वेबसाइट इसी नोटिस में एनेक्सर 4 है एक नीचे जाके, तो वहाँ पे उन्होंने बताया सर्विंग डिफेंस पर्सनल उनके लिए एक सर्टिफिकेट है, उसको भरना है आपको। उसके बाद है 5वें नंबर पर अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एनेक्सर 4 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया उन्होंने एक फॉर्म, उसको भी आपको होमवर्क भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 5, 6 and 7 ऑफ द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन। तो कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपको जरूर भरना है, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू अवेयर रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट एज पर द 4। अगर आपको मतलब जो मैंने अभी बताया आपको चेस्ट हाइट इसमें आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको एनेक्सर जो 9 है उसमें आपको मिलेगा इसका फॉर्म नोटिस। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेशन नॉट विक्टिम एज मेंशन इन कैटेगरी 4, 5, 6 अंडर पैरा 5.1 ऑफ द नोटिस। नेटिव आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 4। जो नेटिव है यहाँ के सर्टिफिकेट वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी यहाँ पे आए हैं 1962 के बाद, उनके लिए भी एक फॉर्म दिया गया है, एनेक्सर मतलब 13 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था, बाकी हुई है एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। और बाकी फ्रेंड्स ये देखिए उसके बाद क्या है इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपके मतलब कितने % मार्क्स लाने हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई, आरएमई एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज पीएसटी एंड पीईटी। तो देख लीजिए आपको इतने मार्क्स तो कम से कम लाने पड़ेंगे अगर आपको पीएसटी और पीईटी में जाना है। अनरिजर्व्ड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओपन से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 30% मार्क्स, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 30 नंबर लेने ही पड़ेंगे।
OBC के लिए 25% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए देख लीजिए 20% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी granted following incentive marks provisionally which will be added to the normalized score of the candidate। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो जब नॉर्मलाइज होएगा तो उसमें आपको कुछ मतलब छूट मिलेगी। NCC सर्टिफिकेट देख लीजिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो 5% मार्क्स मिलेंगे आपको। और NCC B सर्टिफिकेट देख लीजिए, C का बताया मैंने आपको, B के लिए 3% मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपको NCC A सर्टिफिकेट है 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन जो SSC के द्वारा जारी किया है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।